तो 2026 के चैट जीपीटी में आपका स्वागत है। और सुनिए, ये अब कोई मामूली चैटबॉट नहीं रह गया है, ये एक जबरदस्त पार्टनर बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल में महारत कैसे हासिल की जाए और इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और ये जो तुलना है ना, बिल्कुल सटीक है। ये कोई सिंपल चैटबॉट नहीं है। अब ये एक ऐसा पार्टनर है जो देख सकता है, सुन सकता है और बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं को भी सुलझा सकता है। पर सवाल यह है कि ऐसे टूल का इस्तेमाल कैसे करें जो लगातार बदल रहा है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? और ये जो हमारी पूरी बातचीत है, ये इसी के लिए है, आपको एक साफ रास्ता दिखाने के लिए, ताकि इस पावरफुल टूल से बेहतरीन नतीजे मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझते हैं। देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ खास जगहों को जानना बहुत जरूरी है ताकि शुरुआत अच्छी हो सके। आप वेब से भी लॉगिन कर सकते हैं और ऐप से भी, लेकिन यहां एक प्रो टिप है। 2026 में मोबाइल ऐप्स अक्सर ज्यादा बेहतर हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसका जो एडवांस्ड वॉइस मोड है और जो कैमरा फीचर्स हैं, वो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। इंटरफेस बहुत ही सीधा साधा है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बाईं तरफ आपकी सारी पुरानी बातचीत मिल जाएगी और नीचे की तरफ वहीं असली जादू होता है, प्रॉम्प्ट बार। यहीं से आप कमांड देते हैं, फाइलें अपलोड करते हैं या फिर सीधे सीधे बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब यह बहुत जरूरी है कि सही काम के लिए सही मॉडल चुना जाए। GPT-4o को समझिए, अपनी रोजमर्रा की स्पोर्ट्स कार, तेज और क्रिएटिव। लेकिन जब आपको कोई गहरी रणनीति बनानी हो या मुश्किल मैथ सॉल्व करना हो, तो O1 या O3 जैसे रीजनिंग मॉडल्स को चुनें। यह समझिए कि एक भारी भरकम ट्रक की तरह हैं, जो जवाब देने से पहले वाकई में सोचते हैं। चलिए अब कुछ बहुत ही मजेदार बात करते हैं। चैट जीपीटी से बातचीत अब सिर्फ कीबोर्ड तक सीमित नहीं है। इसने तो समझिए नई इंद्रियां विकसित कर ली हैं, जो इसे एक असली असिस्टेंट बनाती हैं। तो आप चैट जीपीटी के साथ 4 मेन तरीकों से इंटरैक्ट कर सकते हैं और हर तरीके का अपना एक अलग बहुत ही पावरफुल इस्तेमाल है। इससे आप किसी भी सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही टूल चुन सकते हैं। तो क्लासिक तरीका है ही, ईमेल लिखने के लिए, कोड बनाने के लिए या लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को छोटा करने के लिए ये आज भी सबसे असरदार तरीका है। वॉइस मोड तो तब के लिए परफेक्ट है जब आपके हाथ बिजी हों। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई बढ़िया आइडिया आ गया, बस उसे जोर से बोल दीजिए। या शायद कोई नई भाषा सीख रहे हैं, तो चैट जीपीटी आपका लैंग्वेज पार्टनर बन सकता है। और ये वाला फीचर, विजन, तो सच में गेम चेंजर है। क्या आपकी कॉफी मशीन खराब हो गई? कोई बात नहीं, बस एक फोटो लीजिए और पूछिए कि इसे ठीक कैसे करना है। यह टेक्नोलॉजी को असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के और भी करीब ले आता है। और आखिर में फाइल्स, एक लंबी सी रिपोर्ट अपलोड कीजिए और उससे मेन पॉइंट्स पूछ लीजिए, या फिर डेटा वाली एक स्प्रेडशीट अपलोड करके चार्ट बनाने को कहिए। सच मानिए, ये घंटों का काम बचा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी स्किल पर, इसे सही तरीके से निर्देश देना। अगर चैट जीपीटी से बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो इसकी भाषा सीखनी होगी, और वो भाषा है प्रॉम्प्ट। एक अच्छे प्रॉम्प्ट से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। एक आम सा प्रॉम्प्ट आपको एक आम सा जवाब देगा, लेकिन एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट आपको एक एक्सपर्ट लेवल का काम आने वाला नतीजा देगा। और इसीलिए ये CREATE फ्रेमवर्क इतना जरूरी है। तो बस ये एक बात याद रखनी है, CREATE फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। उसे एक रोल दीजिए, बताइए कि क्या चाहिए, उदाहरण दीजिए, ऑडियंस कौन है ये बताइए, कुछ लिमिट सेट कीजिए और आखिर में उसे खुद अपने काम को परखने के लिए कहिए। ये 6 स्टेप्स की प्रोसेस हर बार बेहतर नतीजे की गारंटी देती है। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। चैट जीपीटी को सचमुच अपना पर्सनल असिस्टेंट कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक ऐसा साथी बन सकता है जो आपकी जरूरतों और पसंद को समझता है। पर्सनलाइजेशन के 2 मेन पिलर्स हैं, कस्टम इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी। कस्टम इंस्ट्रक्शंस को समझिए, घर के नियम जो आप सेट करते हैं, जैसे हमेशा छोटे जवाब देना। और मेमोरी वो है जो ये आपकी बातों से सीखता है, जैसे कि आपका पसंदीदा टॉपिक क्या है। मतलब एक नियम बनाता है तो दूसरा सीखता है। और इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है। प्रोफाइल सेटिंग्स में जाइए और अपने बारे में और अपनी उम्मीदों के बारे में कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट कर दीजिए। मेमोरी तो अपने आप काम करती है, लेकिन आप सेटिंग्स में जाके उसे मैनेज कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ सही बातें ही याद रखे। अब जब आपने बेसिक्स और पर्सनलाइजेशन सीख लिया है, तो चलिए कुछ एडवांस टिप्स और जरूरी चेतावनियों पर नजर डालते हैं जो आपको एक असली पावर यूजर बना देंगी।
ये 3 प्रो टिप्स आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किसी सेंसिटिव सवाल के लिए टेम्पररी चार्ट का इस्तेमाल करें। पुरानी बातचीत को तुरंत ढूंढने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करें। और हाँ, खास कामों के लिए बने कस्टम जीपीटीज का भी पूरा फायदा उठाएं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। ये टूल जितना पावरफुल है उतना ही जरूरी है कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। ये 2 नियम हमेशा याद रखिए। कभी भी अपनी कोई सेंसिटिव जानकारी शेयर मत कीजिए और हमेशा हमेशा जरूरी बातों को डबल चेक कीजिए। इसे एक बहुत ही होशियार इंटर्न की तरह समझिए। ये मदद तो बहुत कर सकता है, लेकिन जरूरी चीजों की दोबारा जांच करना तो बनता है। और इसी के साथ चैट जीपीटी में महारत हासिल करने का हमारा ये सफर पूरा होता है। अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जरा सोचिए, आपका पहला कस्टम इंस्ट्रक्शन क्या होगा? ये आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।